मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये वैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे एस नाम वाले लोगों के बारे में। एस नाम वाले लोगों के बारे में बात करेंगे कि वर्ष 2024 में राहु का प्रभाव कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है तो उनकी कुंभ राशि होती है। तो यस नाम वाले लोगों के लिए और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए राहु का क्या प्रभाव मिलेगा, यानी राहु के क्या परिणाम मिलेंगे गोचर में आपको वर्ष 2024 में, इसकी चर्चा हम करेंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, तो आपकी कुंभ राशि है, तो ये वीडियो उनके लिए है। यानी ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो जिनका भी नाम अंग्रेजी के एस लेटर से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि है, तो वो ये वीडियो देख व सुन सकते हैं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि कुंभ राशि वालों को, यस नाम वाले लोगों को राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे वर्ष 2024 में। तो चलिए मित्रों, थोड़ा सा पहले राहु के बारे में जान लेते हैं। तो राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है, क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। राहु को छाया ग्रह मानते हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है, वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी माहिर बन जाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति में माहिर कर देते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं राहु। रातों रात व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास भी ला सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ हो जाएं, तो योग कारक बनकर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। यानी अगर अच्छी पोजीशन में राहु हैं, दशा अंतरदशा भी अच्छी है, तो परिणाम भी आपको अच्छे देंगे। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पर उनकी स्थिति नहीं है, दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर ये व्यक्ति को व्यसनों में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ नशा आदि भी राहु करा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाले ग्रह के रूप में हैं। आमतौर पर राहु की बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ पर राहु अगर स्थित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें भी देखनी होती हैं कि राहु पर किसकी दृष्टि है और किस राशि में है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राहु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। इसलिए अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी, और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब उसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, और अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो राहु कैसे परिणाम देंगे, ये राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको वर्ष 2024 में। तो यश नाम वाले लोगों की राशि होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु का गोचर पूरे वर्ष 2024 में रहेगा। ये गोचर हालांकि 30 अक्टूबर 2023 को ही राशि परिवर्तन राहु करके मीन राशि में आ जाएंगे, मेष राशि से निकलकर, और ये मई 2025 में फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष राहु जो है कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, गुरु की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा भाव वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है, वहाँ पर राहु का गोचर पूरे वर्ष रहेगा। गुरुदेव जो है तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, जो कि आपके प्रथम भाव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे पूरे वर्ष। तो धन भाव में राहु का गोचर
आपको धन के मामले में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग पूरे वर्ष बनाता रहेगा। ये बात आप देखेंगे कि धन के मामले में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे वर्ष 2024 में, यानी अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। गुरु तीसरे भाव में रहेंगे तो गुरु का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनकी जो पंचम दृष्टि है सप्तम भाव पर बनी रहेगी। तो 1 मई से पहले का ऐसा समय भी होगा जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में अगर आप शादी योग्य हैं, विवाह योग्य हैं, आप जीवन साथी की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो यहाँ पर आपके जीवन में कोई ना कोई मनपसंद रिश्ता आ सकता है जहाँ पर आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। 1 मई 2024 से पहले का ये समय काफ़ी बेहतर है और वहाँ पर आप देखेंगे कि कुंभ राशि वाले कुछ लोगों की शादियाँ भी होंगी, कुछ की बात भी पक्की होगी। और राहु का गोचर जो दूसरे भाव में चल रहा है तो आपको वाणी पर संयमित बहुत रहना होगा, आपको झूठ बोलने से बचना होगा, आपको अपनी वाणी अच्छी रखनी होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा और पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमियां अगर होती हैं तो वो ज़्यादा हो सकती हैं, तो यहाँ पर इस बात का भी वर्ष 2024 में आपको ध्यान रखना है। अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है, कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा और स्वास्थ्य के मामले में कोई भी समस्या होने पर कोताही बिल्कुल ना बरतें। स्वास्थ्य का पूरे वर्ष अपने ध्यान रखें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। व्यापार, कारोबार और नौकरी अगर करते हैं तो अगर कोई भी आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर नौकरी सोच समझ कर बदलें, यानी जब तक आपको कोई नौकरी ना मिले पुरानी नौकरी को ना छोड़ें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें और व्यापार कारोबार में किसी भी तरह का विस्तार करने से पहले आपको सोच समझकर विस्तार करना है, वहाँ पर नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस बात का आप देख लें कि दूसरे भाव में राहु का गोचर जो रहेगा वो आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं देगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी और मई से पहले का जो समय है वो आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है वर्ष 2024 में, और उसके बाद का जो समय है वो आपको सामान्य परिणाम ही दिखाएगा। राहु का गोचर दूसरे भाव में आपके लिए धन कमाने की इच्छा आपकी एकदम से ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके लिए आप ज़्यादा प्रयास भी करेंगे और उससे आपको लाभ भी होंगे, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हानि से मतलब है मेरा कि अचानक कोई न कोई खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कोई न कोई समस्याएं, कोई न कोई अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा, तभी ये राहु का गोचर आपको सामान्य परिणाम देगा। और यहाँ पर वर्ष 2024 में आपको अप्रैल तक के समय में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और अप्रैल से बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिल सकते हैं। किसी प्रकार का धन के मामले में कोई लेन देन करते हैं, कोई उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो जांच परख कर कार्य करें, यानी किसी को भी उधार देते हैं तो सोच समझ कर दें और उधार लेते हैं तो वहाँ पर भी सोच समझ कर लेना है कि आप उसको वापस दे सकें। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अपने संबंधों में, चाहे वैवाहिक संबंध हो चाहे प्रेम संबंध हो, वहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो वाणी पर कंट्रोल बहुत रखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा पूरे वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों को क्रोध से भी बचना है, जिद से भी बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। आप में जिद की भावना रहेगी, क्रोध की भावना रहेगी, ऐसा कोई कार्य आप ना करें और अपनी वाणी को संयमित रखें, तभी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रह पाएगा और आपके जो भी संबंध हैं, चाहे प्रेम संबंध है चाहे वैवाहिक संबंध है, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और धन के मामले में कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपको सोच समझ कर करना है और अपना धन के मामले में बजट बनाकर चलने की आवश्यकता बहुत रहेगी। धन भाव में राहु का गोचर आपको लाभ भी दे सकता है, लेकिन आप ये न भूलें कि कोई न कोई अचानक आपके खर्च भी बढ़ा सकता है, चाहे वो आपके व्यापार कारोबार के विस्तार को लेकर हों, आपके स्वास्थ्य को लेकर हों, परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर हों। आपको कोई न कोई खर्च परेशान कर सकते हैं वर्ष 2024 में, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपना बजट बनाकर अवश्य चलें।
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सामान्य तौर पर राहु का गोचर आपको कुछ इस तरह के परिणाम वर्ष 2024 में दे सकता है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन कैसी है और आपकी दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है। इस बात पर परिणाम बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे। उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, आपको बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इस नाम वाले लोगों के लिए यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या परिणाम मिल सकते हैं राहु के गोचर के वर्ष 2024 में, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों के गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।